डियर स्टूडेंट्स, हमने ये स्टडी किया था कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का जो भी डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी की हर सेल तक सप्लाई किया जाता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमने ये स्टडी किया कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो लंग्स के अंदर होता है और उसके बाद ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सेल्स तक सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेसेस होती हैं उसके बाद बॉडी के अंदर कई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ये सारी जो प्रोसेस है ये किस तरीके से अपना वर्क करती है। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट। ये हार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर 5 मिनट के लिए अपना काम करना बंद कर दे तो किस तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होंगे? ये सारे जितने भी डाउट्स हैं, ये सभी डाउट्स आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। आप ट्रांसपोरेटरी सिस्टम कह सकते हैं या इसका दूसरा जो अदर नेम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। आज की क्लास में स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लासेस अब रेगुलर वे में कंटिन्यूअसली आने लग गई हैं। चलिए बात करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमंस का जब हम स्टडी करेंगे तो अदर एनिमल्स का उसके साथ अपने आप हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट की कि ह्यूमंस में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए अभी हमने बात की कि डाइजेशन की प्रोसेस में जो भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी की सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। इसके अलावा जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी की सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद जहां भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें किसी न किसी ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर सके। इसके अलावा बॉडी के अंदर अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जितने भी सप्लाई के फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत है एक सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यहां पे दिया हुआ है, देखिए 2 लाइन के अंदर, द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। इनके स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मैं आपको दूंगा, पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनता कैसे है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, उनकी बात करें तो देखिए एक बार बोर्ड पे हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम किसी भी जनरल एक मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले देखिए हमें ऐसे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके या ला सके। तो ये वाला जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा ब्लड। और ये क्या है, ये एक मान लीजिए सर्कुलेटरी मीडियम हो गया क्योंकि हमें ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सके, वो हमारा हो गया सर्कुलेटरी मीडियम। तो पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा उसका फर्स्ट जो ऑर्गन है वो होगा हमारा एक सर्कुलेटरी मीडियम। ये सर्कुलेटरी मीडियम मोस्टली तो देखिए ब्लड ही है, पर ब्लड के साथ साथ एक चीज और इसकी हेल्प करती है वो है लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है, कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे आएगा हमारे चैप्टर में। अभी सर्कुलेटरी मीडियम फर्स्ट हमने पढ़ा कि भाई ब्लड है। नंबर 2, अब ब्लड आप जानते हैं सभी ब्लड लिक्विड होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे एक बैलून के अंदर वाटर फिल किया हुआ रहता है ठीक वैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फिल किया हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं भरा हुआ। ये कैसा है, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर या बाथरूम के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है वो पाइप्स के थ्रू होती है, अलग अलग जगह पाइप्स दिए हुए रहते हैं और उनके अंदर ही पानी बहता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी है जो है वो एक मान लीजिए बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर पाइप्स फिट किए हुए हैं और उन पाइप्स के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है और वो पाइप्स जो है उन्हें हम नाम देते हैं ब्लड वेसल्स। तो इस सिस्टम का जो सेकंड ऑर्गन है वो है हमारी बॉडी के अंदर एक पाइपलाइन नेटवर्क की हमें जरूरत है, पाइपलाइन नेटवर्क। और ये पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को हम नाम देते हैं ब्लड वेसल्स। चलिए ये होगी ब्लड वेसल्स।
उसके बाद नंबर थर्ड कि ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन कैसे करेगा? कोई ना कोई उसे सप्लाई करने वाला तो चाहिए, कोई उसमें पंप करने वाला चाहिए। तो थर्ड ऑर्गन हमारा यहां आता है एक मस्कुलर पंप। एक पंप है जो मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर पंप, जिसे हम नाम देते हैं हार्ट। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कमाल का पंप है, क्योंकि एक पंप हम वो भी जानते हैं जो इसके जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है। कूलर के अंदर पंप होता है ना, पानी की सप्लाई वाला, वो क्या करता है? वाटर को पूरे कूलर के अंदर फ्लो करवाता है। ठीक ऐसे ही ये हार्ट भी अपना फंक्शन एक पंप की तरह परफॉर्म करता है और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करवाता है। पर देखिए डिफरेंस कितना है। हम कितनी भी अच्छी कंपनी का कोई भी पंप लेके आ जाएं, पूरे दिन तो हम इसे चलाते नहीं है। जितनी देर हम कूलर को ऑन रखते हैं उतनी देर ही वो काम करता है। मान लीजिए दिन में 4-5 घंटे काम करता है, और फिर भी उसके बाद कितनी भी अच्छी कंपनी का ले आइए, 2-3 साल के अंदर खराब हो जाता है, आपको चेंज करवाना पड़ता है। पर इस पंप की हमारी खासियत देखिए, 24/7 वर्क करता है। एनी टाइम, जब हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, मतलब कुछ भी हम करें, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। और कब तक? पूरी लाइफ। कहने का मतलब कि इंसान 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितने साल तक उसकी एज होती है, तब तक ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है बिना रुके। तो इतना कमाल का पंप नेचर ने हमें बना के दिया है। अब हम इनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि ब्लड है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या सारी ब्लड वेसल्स एक तरह की होती है या अलग अलग टाइप की होती है? हार्ट कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ब्लड की, जो कि हमारा सर्कुलेटरी मीडियम है। तो देखिए ब्लड, आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा कि ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और एक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, उसकी जनरल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होती है उसकी मैट्रिक्स और दूसरी होती है उसकी सेल्स। सेल्स उसके मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें, कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर भी एक तो है इसकी सॉलिड सेल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की सॉलिड सेल्स होती हैं। और नंबर 2 इसकी मैट्रिक्स। अब ब्लड की मैट्रिक्स जो होती है वो लिक्विड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो है लिक्विड मैट्रिक्स, और उस लिक्विड मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एक तरफ सॉलिड सेल्स हो गई, इनका जो पोर्शन रहता है अप्रोक्सीमेटली 45% रहता है। ठीक है, ब्लड में 45% तक सेल्स होती हैं, सॉलिड सेल्स अलग अलग टाइप की, और इसका 55% पार्ट, 55% ये बना होता है लिक्विड मैट्रिक्स से, जिसका नाम है प्लाज्मा। अब बात करें इनकी 1 बाय 1 एक एक सेल की, तो कौन सी सेल्स होती है? देखिए आरबीसी, ये ब्लड के अंदर सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड की अलग अलग सेल्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लिक्विड मैट्रिक्स जो है प्लाज्मा, ये कितना है? 55%। प्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किस तरीके से करता है देखिए, अब हम अपने नोट्स के अंदर चलते हैं। नोट्स में ये सारी चीजें एक जगह कलेक्ट की हुई हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 सर्कुलेटरी मीडियम, जिसकी हमने बात कर ली, ब्लड और लिम्फ है, ये वो फ्लूइड है जो सब्सटेंसेस को कैरी करता है। नंबर 2 ब्लड वेसल्स, ये की पाइपलाइन नेटवर्क है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जिसमें से ये सारे फ्लूइड फ्लो होते हैं। नंबर 3 द पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन हमारा कौन सा है? हार्ट। तो ये मस्कुलर पंप है जो इस फ्लूइड को पूरी बॉडी के अंदर पुश करता है। उसके बाद अब हमने बात की थी कि 55% इसका लिक्विड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, और 45% ब्लड की सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये सारा यहां वही बताया हुआ है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है वगैरह। सबसे पहले लिक्विड कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा की खास बात क्या है कि ये होता क्या है? ये एक कलरलेस आप कह सकते हैं, या इसका लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, येलोइश कलर का लिक्विड है, स्ट्रॉ कलर्ड स्टिकी लिक्विड है, थोड़ा स्टिकी है।
कंपोजिशन की ये बनता कैसे है, देखिए कंपोजिशन में इसमें 90 to 92% वाटर होता है, सिर्फ वाटर होता है, 90% तक वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ प्लाज्मा के अंदर होता है। क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें जो सेल्स हैं, सेल्स में तो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, बाकी जो मोस्टली चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसी में डिसॉल्व होके रहती हैं। चलिए फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन यही है कि इन सब चीजें, जो चीजें इसमें डिसॉल्व है, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। चलिए ये तो हो गया, हमने लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा जो उसका मैट्रिक्स है उसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं उसकी सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में बात करें तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। कौन सी सेल्स है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आरबीसीज, इनका फुल फॉर्म अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स है, और इनका जो अदर नेम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शेप और फीचर्स क्या हैं। शेप देखिए ये सर्कुलर होती है, डिस्क शेप की होती है, ठीक है, सर्कुलर और डिस्क शेप की होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योरिटी पे, जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है, टू मेक मैक्सिमम रूम फॉर ऑक्सीजन, बिकॉज इनका जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक आयरन का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर रेड होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स से इसकी वजह से इनका कलर भी रेड होता है, और उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में से सेल्स को हटा दिया जाए तो मैंने बात की प्लाज्मा आएगा, और प्लाज्मा कलर कैसा होता है, या तो कलरलेस होता है या थोड़ा आप कह सकते हैं पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, आरबीसीज की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर पिगमेंट होता है, दे कंटेन ए रेड आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि हीमोग्लोबिन जैसे ही जो हार्ट है वो ब्लड को लंग्स के अंदर भेजता है, तो वहां पे जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आती है तो वो फट से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाउंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस तरीके से वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का जितना फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करते हैं आरबीसीज, और उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब एक खास बात कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह अवेलेबल हो, इसके लिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जो है ये हमारी बॉडी की एक तरह से सोल्जर सेल्स कही जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया या कोई फॉरेन जर्म्स वगैरह एंटर हो गए, तो उनको किल करने का काम, किसी भी तरह के इंफेक्शन को खत्म करने का काम, बॉडी में कोई एनिमीज एंटर हो गए तो उनसे फाइट करने का काम, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये दो तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कैसे, नंबर 1 कि एक तो जैसे अमीबा जो अपना फूड एंगल्फ करता है, वो प्रोसेस कौन सी होती है, फेगोसाइटोसिस होती है ना, जिसमें वो फूड को अपनी बॉडी की शेप चेंज करके फूड को अंदर ले लेता है। ठीक वैसे ही ये भी क्या करती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आया उसको अपने अंदर एंगल्फ करके उसे डाइजेस्ट कर लेती हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, ये कुछ केमिकल्स बनाती हैं जो फिर उनसे फाइट करने का काम करते हैं, उन केमिकल्स को हम एंटीबॉडीज नाम देते हैं, ठीक है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स शेप और फीचर्स क्या है, ये लार्जर होती हैं आरबीसी से, इरेगुलर होती हैं, पर इनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ये अटैक करती हैं और हार्मफुल जो फॉरेन जर्म्स है उनको किल करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो बॉडी के अंदर एंटर हो गए। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है वो हमारा एक तरीके से डिफेंस सिस्टम हो गया। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, इनका नाम थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज का अदर नेम जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी होता है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स का इरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का ल्यूकोसाइट्स, एंड जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन है भाई, इनका फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए कहीं कोई बॉडी के अंदर, मान लीजिए क्या, चोट तो हमें कई बार लगती रहती है, तो चोट लगने वाली जगह से क्या थोड़े से कट से भी ब्लड फ्लो होता रहेगा। अब कोई भी पाइप है, आप जानते हैं कोई भी पाइप है, उसके अंदर अगर कट लग गया तो उससे
लीकेज तो होता ही रहेगा जब तक कि उसे रिपेयर नहीं किया जाए। ये जो रिपेयर करने का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होती है और फाइबर जैसी होती है, लंबी होती है। लंबी होती है तो क्या कि जैसे ब्लड बाहर निकलता है तो वहां पे ये कलेक्ट होती जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरा है ब्लड का जो क्लॉट बनने की जो प्रोसेस है पूरी अलग होती है थोड़ी, उसमें ये अपनी हेल्प देती है और जो ब्लड का जो लॉस है उसे ज्यादा होने से बचाती है। तो शेप और फीचर्स टाइनी होती है, छोटी छोटी, फ्रेजाइल, इरेगुलरली शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स विद अ न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अगर कोई कट या इंजरी हो जाए तो वहां पे केमिकल्स की हेल्प लेकर ब्लड को क्लॉट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए ये सारा जो हमने पढ़ लिया, सारा हमने ब्लड के बारे में स्टडी कर लिया कि ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, उसकी सेल्स के बारे में हमने अलग से स्टडी कर लिया, और दूसरा उसका मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, उसकी हमने अलग बात कर ली। अब बात करते हैं हम हमारा जो सेकंड कंपोनेंट था ब्लड वेसल्स, उसके बारे में बात करते हैं, द पाथवेज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का बंद नेटवर्क है। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दीज ट्यूब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 3 तरह की होती है ब्लड वेसल्स। नंबर 1 है आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड फिर कैपिलरीज। अब ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं, एकदम रफ में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे। देखिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट पूरी बॉडी की तरफ जो भी ब्लड फ्लो करवाएगा या ब्लड को पंप करेगा बॉडी की तरफ, तो वो जो ब्लड जाएगा वो ब्लड कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, तभी तो वो बॉडी के अंदर भेज रहा है उसे, ठीक है। मतलब कि प्योर ब्लड को भेजा जाता है बॉडी की तरफ, ठीक है। अब वहां पे जाने के बाद वो प्योर ब्लड क्या करता है, वहां पे ऑक्सीजन और जो फूड वगैरह है वो वहां डिलीवर कर देता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो वहां से ले लेता है, और फिर ये यहां आ गया सेल्स में मैंने जो आपको बताया वो इसने किया, और फिर आगे आता है वापस हार्ट तक, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये किस तरीके से होता है, देखिए कि हार्ट से जो ट्यूब्स आती हैं, जिन ट्यूब्स के अंदर ब्लड आता है किसकी तरफ, सेल्स की तरफ, हार्ट से सेल्स की तरफ जा रहा है ब्लड, ठीक है। अब ये जो ब्लड जाता है ये जाता है आर्टरीज में से होकर, किसमें? आर्टरीज में से। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है और ये जाता है सेल्स की तरफ। सेल्स में जाने के बाद अब देखिए आर्टरीज जो है, आपको पता है कि जब हार्ट इस पे अपनी प्रेशर लगाएगा तो इसमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। अगर दीवारें थोड़ी भी कमजोर हुई तो क्या होगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएंगी। तो इनको ब्रेक नहीं होना, इसके लिए ये दीवारें स्ट्रांग होती है, मोटी होती है। पर यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम आ गई कि जब ये दीवारें मोटी होती है तो इनसे फूड का, ऑक्सीजन का और जो वेस्ट मटेरियल है इनका एक्सचेंज कैसे होगा? तो ये चीज सॉल्व करने के लिए जैसे ही आर्टरीज हमारी सेल्स के अंदर एंटर होती हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए ये एक आर्चरी आ रही है, ये आर्चरी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्योर ब्लड होगा, ठीक है, जिसके अंदर फूड भी है, ऑक्सीजन भी है। अब जैसे ही ये एक सेल के अंदर एंटर होती है तो सेल के अंदर एंटर होते ही ये मिलियंस ऑफ बहुत ही फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो ट्यूब्स है, फाइन ट्यूब्स, मिलियंस ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। कब? सेल के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर एंटर होने के बाद। इनकी जो वॉल्स हैं वो सिर्फ एक एक सेल जितनी थिक होती हैं, ठीक है। तो ये दीवारें बहुत फिर महीन हो गई, तो यहां से फिर गैसेस का, फूड का एक्सचेंज इजीली डिफ्यूजन की प्रोसेस से कर लिया जाता है। तो ये आर्चरी आई, और आर्चरी जैसे ही ऑर्गन के अंदर एंटर हुई ये किस में डिवाइड होगी, मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होगी। इन्हें कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज वापस कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, ये वापस कंबाइन हो जाती है और ऑर्गन से बाहर निकलती हैं।
पर अब यहाँ पे ब्लड में काफी चेंज आ गया। कैसे? यहाँ जो ब्लड आया था वो प्योर ब्लड था, उसमें फूड था, लेकिन अब जो ब्लड आया है वो इम्प्योर ब्लड है, उसके अंदर अब ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड की बजाय वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये वापस मिलके जो ट्यूब्स बनाती हैं, इन ट्यूब्स में इम्प्योर ब्लड जाता है वापस किसकी तरफ? हार्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो ये वाली जो ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड जाएगा, इन्हें नाम दिया जाता है वेन्स। तो ये होती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, तीन अलग अलग तरीके की। अब इनके बारे में हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या स्टडी करनी है? देखिए, सबसे पहले आर्टरीज की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया इनका फंक्शन क्या है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, हार्ट से अवे मतलब हार्ट से लेके जाती हैं ऑर्गन्स की तरफ। टाइप ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड कौन सा होता है? देखिए, वो ब्लड होता है जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है। ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड होता है और उसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड। लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में प्योर ब्लड, और पूरा अगर साइंस की लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसे लेकर जाती है। सिर्फ एक आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि इसके अंदर हार्ट से डायरेक्ट आ रहा है ब्लड, तो इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है। ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो इसकी वॉल्स कैसी होंगी? थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, सिंस ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, थोड़ी इलास्टिक होती हैं जिससे प्रेशर को थोड़ा विदस्टैंड कर सके। ठीक है, दे डू नॉट हैव वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं? ये जब हम वेन्स स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। दे आर डीपली सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, स्किन के आसपास नहीं होती, बॉडी में गहराई पे होती हैं। ये कौन सी? आर्टरीज। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ गई वेन्स। वेन्स मैंने आपको बताया कि जब सेल्स के अंदर जो फूड है वो और ऑक्सीजन है वो तो सेल ब्लड ने दे दिया और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो अब ब्लड कैसा हो गया? वो इम्प्योर ब्लड हो गया, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। अब इस ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा डार्क, आप ब्लू कह सकते हैं, या एकदम डार्क ग्रीन टाइप का कलर होता है। ठीक है, देखिए फंक्शन वेन्स का, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? वो डायरेक्शन ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ होती है। आर्टरीज में हार्ट से ऑर्गन की तरफ और इसमें ऑर्गन से हार्ट की तरफ। टाइप ऑफ ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहां भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वही जब हार्ट की स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो वहां पे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर्स। फीचर्स की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले कि आर्टरीज हैं वो डिवाइड हो गई कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज ने वापस बनाई वेन्स। तो यहां आते आते ब्लड का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जब ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो अब यहाँ पे थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी वॉल्स थिन होती है। ठीक है, पर यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि अब ब्लड जो है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है। पहले प्योर ब्लड था आर्टरीज में, वो अगर वापस भी चला जाए थोड़ा बॉडी के अंदर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो हार्मफुल है, ये अगर ऑर्गन्स के अंदर वापस जाएगा तो ये नुकसान करेगा। तो इसलिए इसके अंदर एक अरेंजमेंट होता है कि जो ये ब्लड है एक ही साइड फ्लो कर सकता है, वापस नहीं आ सकता। वापस आने से रोकने के लिए इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पाइपलाइन के अंदर वॉल्व होते हैं ना, कि वो भी ये जो वाटर वगैरह इनको एक ही साइड फ्लो होने देता है, ठीक वैसे ही हमारे इन आर्टरीज के अंदर भी क्या है? वॉल्व्स प्रेजेंट है जो ब्लड को सिर्फ हार्ट की तरफ फ्लो होने देते हैं, वापस ऑर्गन्स की तरफ नहीं आने देते। ठीक है, अच्छा, इनकी एक खास बात, दे आर सिचुएटेड सुपरफिशियली। सुपरफिशियली मतलब कि ये ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहां पे आप अपने हाथ के ऊपर ध्यान से देखिए, आपको ग्रीन कलर की या डार्क ब्लू कलर की अलग अलग थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिखाई देंगी। जो नसें हम कहते हैं कि नसें दिखाई दे रही हैं, ये सारी कौन सी है? ये वेन्स हैं, क्योंकि वेन्स सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है, ज्यादा डीप नहीं होती, ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? दे आर सिचुएटेड सुपरफिशियली क्लोजर टू द स्किन, स्किन के पास में ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली वेन्स की। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज मैंने आपको बता दिया था कि दे हैव थिन नैरो ट्यूब्स
दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के बीच में इनको कनेक्ट करने का काम होता है। स्ट्रक्चर क्या है इनकी, स्ट्रक्चर दे आर वन सेल थिक वॉल, मतलब कि एक सेल जितनी ही थिक होती है इनकी वॉल्स, जिससे ये हाईली परमेएबल होती है। परमेएबल होना जरूरी भी है कि जिससे सब्सटेंसेस का इजीली एक्सचेंज हो जाए। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, फूड का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है, ब्लड और सराउंडिंग्स में इनके थ्रू ही होता है, कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब लास्ट एक हम टेबल के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन टेबल, किसके किसके बीच में, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन क्या है। देखिए आर्टरी में मैंने आपको बताया था अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर की तरफ होती है, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ जाता है ब्लड। वेन्स, वेन्स में टुवर्ड्स हार्ट, क्योंकि ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड वापस फ्लो किसमें से होता है, वेन्स में होता है। और कैपिलरी में, कैपिलरी में तो आर्टरी से वेन की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद वॉल की थिकनेस, हमने कहा था आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, जबकि वेन्स की थिन और लेस इलास्टिक, जबकि कैपिलरीज की एक्सट्रीमली थिन, ये तो बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, वेन्स में लो होता है और कैपिलरीज में बहुत ज्यादा लो होता है। वॉल्व्स, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, वेन्स में बिल्कुल होते हैं भाई। वेन्स में तो ब्लड वापस फ्लो नहीं हो, बैक फ्लो नहीं हो, उसको रोकने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। तो ये सारी हमने बात की ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हम दो कंपोनेंट स्टडी कर चुके हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बात की थी कि तीन कंपोनेंट होते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम, पाइपलाइन का नेटवर्क और तीसरा पंप, हार्ट। तो अब देखिए खाली हार्ट बचा है। हार्ट आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। हमने दो कंपोनेंट स्टडी कर लिए हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से स्टडी किए, कि हमने जान लिया ब्लड कैसे होता है, किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके अलावा नंबर 2 पाइपलाइंस का नेटवर्क, उसमें कौन कौन सी पाइपलाइंस होती है, मतलब ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, ये सारा हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके काम करने का तरीका क्या होता है वो सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नोट्स की तरफ वर्क करेंगे। हाँ, यहां से आप ले लीजिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये प्लाज्मा के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लड की तीनों टाइप की सेल्स, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, एंड लास्ट कंपैरिजन टेबल, उनके बीच में कंपैरिजन टेबल। तो यहां हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने के अंदर, समझाने के तरीके में किसी चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, आपको बिल्कुल रेस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए वापस मिलते हैं जल्द ही नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।